कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त दुनिया के बेशुमार ममालिक में लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां लोग अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और इनकी ज़िंदगी वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा रही है। फरवरी के आखिर में साउथ कोरिया में वायरसेस के केसेस आना स्टार्ट हुए और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगे और सिर्फ 15 से 20 दिनों में केसेस की तादाद 5000 तक पहुंच गई। साउथ कोरिया में ये केसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। लेकिन फिर क्या था, एक चेंज सा आने लगा। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे थे, वहां साउथ कोरिया में ये केसेस थम से गए। लेकिन ऐसा साउथ कोरिया ने क्या किया कि इसने इस बीमारी पर काबू पा लिया और लोगों की जिंदगी नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगी। आइए इनकी वो वजूहात जानते हैं जो साउथ कोरिया ने अपनाई और उन्होंने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेसिकली साउथ कोरिया ने बहुत ही कम अरसे में इस वायरस को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन सीख लिया था। हुआ कुछ यूँ कि 2015 में एक कोरियन बिजनेसमैन मिडल ईस्ट से वापस आया और वापसी पर उसे खांसी, बुखार और नमूनिया जैसी बीमारियां हो गई थी। उसने बहुत से हॉस्पिटल में चक्कर लगाया और बहुत से हॉस्पिटल गया कि इसकी बीमारी का पता चल सके और फिर आखिरकार इसका MERS यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद वो जहां जहां गया था वहां इसकी बीमारी की एक चेन सी शुरू हो गई। 2015 में उस वक्त एक्सपर्ट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि वो इन्फेक्टेड लोगों को ट्रेस कर पाए। मालूम ही नहीं होता था कि इन्फेक्टेड लोग कौन हैं और किधर हैं। ये बीमारी सिर्फ 2 महीने के अरसे तक रही, लेकिन इस बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा खौफ और हरास फैला दिया था। इस वायरस ने 186 लोगों को अटैक किया, जिसमें से 38 लोग मर भी गए थे। गवर्नमेंट ने 2015 में ही इस वायरस के खात्मे का ऐलान कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी एहतियात करनी नहीं छोड़ी थी। सबसे पहला जो उन्होंने लेसन सीखा था वो ये था कि बीमारी को डायग्नोज किया जाए और उसके लिए लाजमी तौर पर टेस्ट किट्स होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने हज़ारों की तादाद में टेस्ट किट्स बनाकर साउथ कोरिया के हर हॉस्पिटल में रखवा दी और फरवरी के इख्तिताम तक कोरोना वायरस के केसेस में भी तेज़ी से इजाफा होने लगा और साउथ कोरिया में 3000 केसेस हो गए। बेसिकली साउथ कोरिया में कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत एक औरत की वजह से हुई। ये औरत डेग्यू नामी शहर में एक हॉस्पिटल में गई जहां इसे बुखार की शिकायत थी और क्योंकि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स में पहले ही टेस्ट किट्स रखवा दी थी, तो वो फौरन ही इसका टेस्ट किया गया और इसको वायरस डायग्नोज हो गया। इस औरत को पेशेंट 31 का नाम दिया गया। साउथ कोरिया के एक्सपर्ट ने इसकी मूवमेंट ट्रेस की और हर उस बंदे का टेस्ट किया जो उस औरत से मिलता आया था, और इनमें से बहुत सारे लोग थे जो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे और उन सब का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। बेसिकली इस सारे अमल को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है और ये साउथ कोरिया की एक ऐसी अप्रोच थी जिसमें उन्होंने 9000 लोगों का टेस्ट किया। ये वो लोग थे जो पॉजिटिव केसेस से कभी ना कभी इन कांटेक्ट रहे थे और ये बहुत ही आला किस्म की अप्रोच थी। आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट और नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम ने फ्री टेस्टिंग शुरू कर दी, जो कि एक दिन में 600 मुख्तलिफ जगहों पर और तकरीबन 20,000 लोगों का टेस्ट करते थे। इस सिस्टम से यह हुआ कि जो बंदा वायरस के लिए पॉजिटिव निकलता था, गवर्नमेंट इससे कांटेक्ट में रहने वाले हर उस शख्स को ट्रेस कर लेती थी ताकि वायरस को जल्द अज जल्द रोका जा सके। खैर, अब ये तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये बीमारी एक अछूत बीमारी है और जहां इन्फेक्टेड पर्सन हाथ लगाएगा, चाहे वो दरवाजे का हैंडल हो या कोई नलका ही क्यों ना हो, ये वायरस वहां रह जाता है। और साउथ कोरिया ने इस मसले का भी हल ढूंढ लिया था। जब 2015 में MERS का आउटब्रेक हुआ था और वो लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो साउथ कोरिया ने लॉ को ही तब्दील कर दिया था और गवर्नमेंट ने कहा कि मरीजों का डेटा कलेक्ट करना चाहिए और साथ ही सिक्योरिटी फ्रिज भी गवर्नमेंट ने इकट्ठी करना शुरू कर दी। और इन सब बातों पर अमल किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि कहीं भी ऐसी जगह ना जाएं जहां इन्फेक्टेड पर्सन गया हो। वेबसाइट्स और प्राइवेट ऐप्स ने इंफॉर्मेशन जमा की जिसमें हर इंसान को हर वो जगह बताई गई जहां वायरस का मरीज एक भी दफा गया होता, कि सेहतमंद लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं और अगर गए भी हों
तो वो अवेयर रहें और अपना खुद ही टेस्ट करवा लें। और ये इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी चेक करने का एक बहुत ही अहम जरिया था। और फिर शहरी पहले अपने फोन में कोरोना वायरस की लोकेशन देखते थे और फिर कहीं जाने का इरादा करते थे। इस तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रही। साउथ कोरिया पूरी दुनिया में वो पहला मुल्क था जो हजारों लोगों के टेस्ट करवा चुका था और उनकी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही आसान हो गया था कि वायरस कहां कहां हो सकता है और किधर किधर ट्रांसफर होने की इसके चांसेस हैं। और इसी वजह से साउथ कोरिया को कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए लॉकडाउन का साथ नहीं लेना पड़ा और कुछ ही अरसे में केसेस की बढ़ती हुई तादाद में तब्दीली आ गई। ये अग्रेसिव टेस्टिंग अब भी बहुत से दूसरे ममालिक में जैसे जर्मनी, यूएस और यूके में भी शुरू हो रही है और कई ममालिक ने तो इस टेस्टिंग को शुरू भी कर दिया है ताकि वो भी अपने लोगों को सुकून देने के मराहिल में आसानी से जा सकें और लोग भी इस सुकून में अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें कि यार अब हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हमें पता है कि यार इस जगह पर वायरस की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, यहाँ हमें नहीं जाना, ये जगह सिक्योर है, हम यहाँ आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यार अभी तक पॉलिसीज़ वगैरह ही चलती जा रही हैं। कभी कुछ बयान आ रहा होता है, कभी कोई बयान आ रहा होता है, कभी लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि यार इस अरसे तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा, अब थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। कभी कुछ गवर्नमेंट कह रही होती है, कभी कुछ कह रही होती है। ये तो हमारे यहाँ सूरत हाल है। और यार अब अल्लाह ही जाने कि हम कब साउथ कोरिया जैसे मुल्क से सबक सीखेंगे और अपने आप को अवेयर करेंगे और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हमारी आवाम ने तो शऊर का मुजाहरा किया है कि हम लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कर रहे। लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि बीमारी से लोग अगर नहीं भी मर रहे तो लोग भूख से मर रहे हैं। हमारी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार बेशुमार टेस्ट किट्स जो हैं वो रेडी कर तमाम हॉस्पिटल्स में पहुंचा दी जाएं और लोगों को भी चाहिए कि यार वो अपने टेस्ट खुद जाकर करवाएं और अपने आप को सिक्योर करें। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी वेबसाइट्स और ऐसी एप्लीकेशंस बनाए जाएं जहां पर इस वायरस को ट्रेस किया जा सके और लोगों के लिए भी आसानी हो कि उनको पता चल सके कि उन्होंने किस जगह पर जाना है और किस जगह पर नहीं, ताकि हमारी जिंदगियां भी नॉर्मल रूटीन में आएँ और हमारे कारोबार भी नॉर्मल रूटीन पर रहें। जॉब्स वाले जॉब्स पर जाएं, जिन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जिसने जहां जाना है वो आराम से जाए और सिर्फ उस जगह पर ना जाए जो इन्फेक्टेड एरिया हो। उम्मीद है यार कि हम साउथ कोरिया से कुछ ना कुछ जरूर सबक सीखेंगे। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों में इसको शेयर करें ताकि वो भी अवेयरनेस हासिल कर सकें और हो सके तो यार गवर्नमेंट तक भी इसको पहुंचा दें और वीडियो को लाइक तो यार जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।